नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जो दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, बांग्लादेश का गठन। हम इस यात्रा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं पर गहराई से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू होती है, जहां अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। जब ब्रिटिश 1947 में गए तो बंगाल को विभाजित किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना और पूर्व बंगाल पूर्व पाकिस्तान बन गया। इस विभाजन का केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव भी था। ब्रिटिश राज के तहत बंगाल एक सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। हालांकि 1947 का विभाजन एक नई राजनीतिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें पूर्व बंगाल पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा बना। हालांकि बांग्ला बोलने वाली जनसंख्या का सांस्कृतिक विरासत समान था, पूर्व पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान द्वारा राजनीतिक रूप से शासित किया गया। 1950 के दशक में भाषा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। केंद्रीय सरकार द्वारा उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू करने के निर्णय के खिलाफ पूर्व पाकिस्तान की बांग्ला बोलने वाली जनसंख्या ने दृढ़ विरोध किया। यह आंदोलन केवल सांस्कृतिक विभाजन को उजागर नहीं करता था, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता की बढ़ती मांग को भी दर्शाता था। 1960 के दशक में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। 6 बिंदु आंदोलन, जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने नेतृत्व किया, ने पूर्व पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की। केंद्रीय सरकार द्वारा इन मांगों को नजरअंदाज करने से व्यापक अशांति और स्वतंत्रता की मांग बढ़ गई। 1970 के चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ने पूर्व पाकिस्तान में जबरदस्त जीत हासिल की, 169 में से 167 सीटें जीत ली। हालांकि पश्चिम पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान द्वारा सत्ता स्थानांतरण में विलंब ने तनाव को और बढ़ा दिया। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक भाषण ढाका के रेसकोर्स मैदान में हुआ, जिसमें उन्होंने लोगों को स्वायत्तता की लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। यह भाषण एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने लाखों लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में प्रेरित किया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए एक क्रूर कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर अत्याचार, सामूहिक हत्याएं, बलात्कार और संपत्ति की बर्बादी शामिल थी। यह कार्रवाई बांग्लादेशी लोगों की दृढ़ता और अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को और बढ़ा दिया। इस क्रूर कार्रवाई के जवाब में मुक्ति वाहिनी या स्वतंत्रता सेना ने पाकिस्तानी बलों के खिलाफ एक निर्णायक अभियान शुरू किया। यह युद्ध, जो 9 महीनों तक चला, में तीव्र गोरिल्ला युद्ध और व्यापक नागरिक प्रतिरोध देखा गया। मुक्ति वाहिनी सीमित संसाधनों के साथ संचालन करती थी, लेकिन गोरिल्ला रणनीतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित किया। भारत, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ने निर्णायक भूमिका निभाई। भारत ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण, हथियार और आश्रय प्रदान किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमले के बाद भारत ने औपचारिक रूप से हस्तक्षेप किया। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर एक समन्वित आक्रमण शुरू किया। भारत के हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण तत्व भारतीय नौसेना की तैनाती था, जिसमें विमान वाहक पोत इंस विक्रमादित्य शामिल था। इंस विक्रमादित्य, जिसे उस समय इंस विक्रांत के नाम से जाना जाता था, ने बंगाल की खाड़ी में एक रणनीतिक भूमिका निभाई। इसने एक नौसेना नाकाबंदी को लागू करने में मदद की, जिससे पाकिस्तानी आपूर्ति लाइनों को काट दिया गया और पाकिस्तानी नौसेना को समर्थन करने से रोका गया। भारतीय नौसेना की प्रमुखता ने यह सुनिश्चित किया कि आपूर्ति और रीइंफोर्समेंट भारतीय और मुक्ति वाहिनी बलों तक बिना किसी हस्तक्षेप के पहुंच जाए।
सफल नौसेना नाकाबंदी और हवाई हमले ने पाकिस्तानी बलों को अलग थलग करने और संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के नेतृत्व में पाकिस्तानी समर्थन के रूप में देखा गया, जो मुख्यतः शीत युद्ध की संरेखण और पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी के कारण था। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की, जिसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित और आलोचित किया गया। इसके विपरीत सोवियत संघ ने भारत को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। यूएसएसआर की राजनयिक और सैन्य सहायता भारत के समर्थन में थी और अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण थी। सोवियत समर्थन में खुफिया जानकारी साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक समर्थन शामिल था। 16 दिसंबर 1971 को पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों ने आत्मसमर्पण किया, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह नया राष्ट्र बंगाली लोगों की दृढ़ता और स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक था। बांग्लादेश नाम का अर्थ बंगाल का देश है, जो इसकी गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को दर्शाता है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस गर्व और आत्मचिंतन का समय है। यह उत्सव एक लंबे और दर्दनाक संघर्ष के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत को चिन्हित करता है। बांग्लादेश का जन्म केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि इसके लोगों की साहस और दृढ़ता का प्रमाण था। आज बांग्लादेश एक जीवंत राष्ट्र के रूप में खड़ा है, जिसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और गतिशील अर्थव्यवस्था है। इसके इतिहास को समझना हमें स्वतंत्रता के संघर्ष और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तत्वों की भूमिका को सराहने में मदद करता है, जो इसके मार्ग को आकार देते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। भविष्य में किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।